दोस्तों प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर प्लेइंग कार्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कार्ड से ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो यही मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में। प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिन्हें हम ताश के पत्ते बोलते हैं, उसमें दो रंग के पत्ते होते हैं। सबसे पहली बात, लाल रंग के पत्ते होते हैं और काले रंग के पत्ते होते हैं। अब लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है उसमें आपका हार्ट, ये हार्ट की शेप के होते हैं, और एक होता है आपका डायमंड। अब काले रंग के पत्ते में एक होता है आपका स्पेड, वो इस ऐसे भाले की शक्ल का होता है, और एक होता है आपका क्लब ऐसे पत्ती की आकृति का होता है। अब ये चार तरह के पत्ते होते हैं, और चारों तरह के जो पत्ते होते हैं ये सारे 13 पत्ते होते हैं। यानी कि 13 जो पत्ते होते हैं वो आपके हार्ट के होते हैं, 13 पत्ते आपके डायमंड के होते हैं, 13 पत्ते आपके स्पेड के होते हैं, और 13 पत्ते ही आपके क्लब के होते हैं। तो चारों तरह के पत्ते 13 तरह के होते हैं, 13 होते हैं। तो देखिए 13 और ये 13 और ये 13। इस तरह से जो टोटल कार्ड्स होते हैं एक पैक में वो आपके हो जाते हैं 52। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात इस पे ये ध्यान देना है कि जो कार्ड्स होते हैं वो किस तरह के कार्ड्स होते हैं, क्या उन पे लिखा होता है। तो देखिए सारे के सारे कार्ड्स पे एक ही जैसे नंबर लिखे होते हैं। एक से ही मैं आपको सबका समझा दूंगा। जैसे कि मैं हार्ट को लेता हूँ तो यहाँ ए से शुरू होता है। ए जो होता है दोस्तों कार्ड में वो 1 की जगह लेता है आपका। ए के बाद लिखा होता है 2, फिर 3 का कार्ड होता है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद जे आता है, जे फॉर जैक बोलते हैं इसको। फिर क्यू आता है, क्यू फॉर क्वीन बोलते हैं इसको। और के आता है, के फॉर इसे किंग बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ये 13 पत्ते हैं, सेम उसी तरह से डायमंड के और स्पेड के और क्लब के अंदर भी इसी तरह से ये पत्ते होते हैं। अब बात आती है कि इसमें ये पत्ते जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों ये जो लाइन में नीचे डाल रहा हूँ, जैसे कि हार्ट के अंदर मेरा ये जे, क्यू और के, जे क्यू के सारे के सारे ये जो जे क्यू के होते हैं ये आपके फेस कार्ड होते हैं। फेस का मतलब होता है कि इन पे कोई मूर्त छपी होती है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में कार्ड्स हैं। जैसे कि ये है, ये पान के पत्ते हैं जो हर्ट्स के पत्ते हैं, इसका मेरा सेट है ये पूरा का पूरा। तो इसके अंदर ये ए होता है, यहाँ से फिर आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद ये होता है जे, जे फॉर जैक, इसे हिंदी में गुलाम भी बोलते हैं। ये क्यू फॉर क्वीन होती है आपकी, इसे रानी बोलते हैं। और ये के फॉर किंग होता है, इसे आप राजा बोलते हैं। तो एक सेट के अंदर ये ऐसे 3 फेस कार्ड होते हैं। तो जब एक सेट के अंदर 3 हैं और यहाँ पे आपके 4 सेट हैं, तो इस तरह से पूरी गड्डी के अंदर आपके 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तो फेस कार्ड हो गए आपके 12। अब आते हैं नंबर कार्ड्स पे। दोस्तों नंबर कार्ड्स उन्हें बोलते हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा होता है। जैसे कि आप इन्हें देखिए, यहाँ से ए को तो आप नंबर नहीं मानते हैं, नंबर मानते हैं आप 2 से लेके 10 तक। तो एक गड्डी के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर लिखे होते हैं एक टाइप के पत्तों के ऊपर। और ये कितने होते हैं ज़रा इन्हें गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक सेट के अंदर 9 पत्ते होते हैं जो नंबर कार्ड्स होते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर कार्ड्स। तो एक सेट में 9 होते हैं, यहाँ पे 4 तरह के पत्ते होते हैं। तो 9 4 ये हो गए आपके 36 कार्ड्स जो होते हैं ये आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड्स की बात अगर आए अलग से, आपको पता हो कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। तो जब टोटल कार्ड्स 52 होते हैं यानी कि 52, उसके आधे ब्लैक होते हैं, तो 26 आपके इसमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और अगर रेड कार्ड्स की बात करें कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो वो भी 26 होते हैं।
और अकेले अकेले ये सारे 13 13 13 13 ये आपको पता चल गया। तो इसी से रिलेटेड अगर कार्ड्स की आपको जानकारी हो जाती है तो कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इसको आपको मेमोराइज़ करना है। आप हो सके तो एक ताश की गड्डी लेकर उसको अपने प्रैक्टिस से उसको याद भी कर लेना घर पे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद भी इसे देखेंगे तो आपको ये मेमोराइज़ हो जाएगा। इसकी जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी जानकारी नहीं हुई तो आप ताश के पत्तों के जितने भी सवाल है वो गलत कर देंगे और इसमें फ्री में मिलने वाले जो मार्क्स है वो आपके कट जाएंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड मैं आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करवाता हूँ। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये मैं करवाता हूँ अभी। तो क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 पत्तों की पूरी गड्डी में से अच्छी तरह से उसको फेंट दिया है, मिला दिया है पत्तों को, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये मिलने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। सबसे पहले पॉइंट में कहता है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का एक राजा। अब दोस्तों जैसा कि ये टेबल में मैंने आपको दिखाया, देखिए रेड कलर के आपको यहाँ कितने राजा नज़र आ रहे हैं। देखिए रेड कलर का राजा हार्ट में होता है और रेड कलर का राजा आपका डायमंड में होता है। तो 2 रेड कलर के राजा होते हैं आपकी पूरी पत्ते की गड्डी में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी आपकी 2/52। इसे कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये 1/26 आ गया। सेकंड पॉइंट कहता है आ रेड फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड भी हो और रेड भी हो। तो फिर से देखिए रेड वाले ये हैं कार्ड्स और फेस के आपके ये हैं 1 2 3 4 5 6। तो रेड फेस कार्ड जो होते हैं आपके वो गड्डी में 6 होते हैं। तो इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी, सॉरी सेकंड पार्ट है ये, मैंने गलती से थर्ड पढ़ दिया पहले, मैं सेकंड पार्ट को पढ़ता हूँ दोबारा से। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में सिर्फ फेस से मतलब है, उसके कलर का यहाँ पे कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है, तो सिर्फ फेस कार्ड पे ही नज़र डालेंगे। तो फेस कार्ड आपको दिख रहा है, अभी बताया था मैंने कि इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं जिन पे मूर्ति छपी होती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 12/52। और ये डिवाइड हो रहा है दोस्तों 3 से, सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 आ गया और ये आ गया आपका 13। थर्ड पॉइंट में कहता है अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड हो लेकिन रेड हो। अब देखिए आप, फेस कार्ड इसमें ब्लैक और रेड ही होते हैं, सारे के सारे 12 होते हैं। तो जो रेड कार्ड है जिन पे फेस होता है वो आपके 6 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 6/52, क्योंकि टोटल पत्ते हैं, वो पूरी गड्डी की बात चल रही है इसमें, उसमें से पत्तों को निकाला जा रहा है। तो टोटल जो आउटकम्स है वो आपके 52 है। और ये जो बात पूछी जा रही है ये आपकी फेवरेबल आउटकम है। इसको फिर से काट देंगे तो ये 3/26 आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे पूछता है अ जैक ऑफ हार्ट्स, कि जैक आ जाए और वो हर्ट का आ जाए। तो 2 चीज़ों का ध्यान दीजिए, इसमें हर्ट अगर कह रखा है तो यानी हर्ट का ही जैक होना चाहिए। तो हर्ट में आइए, अब हर्ट में तो एक ही जैक होता है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/52 हो जाएगी, 1/52। फिफ्थ पॉइंट में कहता है अ स्पेड। अब इसमें सिर्फ स्पेड बोला है, स्पेड होता है आपका ये वाला पत्ता जो भाले की शेप का होता है। अब सिर्फ स्पेड बोला है, किसी पर्टिकुलर पत्ते का नाम नहीं बोला है, तो यानी कि स्पेड का कोई भी पत्ता आ जाए वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा। और स्पेड के पूरे जो पत्ते होते हैं वो होते हैं आपके 13। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। और 13/52 को जब डिवाइड कर देंगे 13 से तो ये आ जाएगा आपका 1/4।
सिक्स्थ पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब क्वीन भी होनी चाहिए और डायमंड की भी होनी चाहिए। तो दोस्तों डायमंड में तो एक ही क्वीन होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/52 हो जाएगी। यानी पूरे पत्ते की गड्डी में, पूरे 52 पत्तों में डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन होती है। ये है इस बात का मतलब। तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और, उसे और कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन है वो आपकी बुक का। क्वेश्चन कहता है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द 10 है, जैक है, जैक को जे बोलते हैं, क्वीन है, क्वीन को क्यू बोलते हैं, किंग है, किंग को के बोलते हैं, एंड एस, एस बोलते हैं दोस्तों इक्का को। ये जो ए होता है कार्ड्स पे इसे एस बोलते हैं। तो ये हो गया ए। किसके हैं? ऑफ डायमंड्स। ये डायमंड्स के पत्ते हैं। आपको ये 5 पत्ते दे रखे हैं सवाल में, ये वाले। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनके चेहरों को नीचे करके, ऐसे जैसे ये चेहरे हैं इनके, इनको ऐसे नीचे करके और इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से मिला दिया गया है, फेंट दिया गया है ताकि ये दिखाई ना दे किसी को। उसके बाद 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और इनमें से बिना देखे एक कार्ड को चुन लिया गया है। अब आगे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो एक पत्ता आएगा वो आपका क्वीन होगा। अब दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन आप भी बता सकते हैं कि टोटल आउटकम्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे हाथ में 5 पत्ते थे जिनको मैं फेंट रहा हूँ, तो टोटल आउटकम तो हो गए इसके अंदर 5, और इनमें से मुझे क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्वीन है इनके अंदर सिर्फ एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी हो जाएगी 1/5। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में पूछता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड what is the probability that the second card pack up is an ace। और दूसरा अब a queen। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि मान लीजिए अगर क्वीन ही आ जाती है, यानी कि ये क्वीन ही आ गई और आने के बाद इस क्वीन को एक तरफ रख दिया, यानी कि आपने गड्डी में से निकाल दिया। ये आपकी गड्डी थी, यहाँ से निकाल के आपने इसको एक तरफ रख दिया। अब जो पत्ते पीछे बच गए उनमें से एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बचे हुए पत्तों में से पूछ रहा है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है, इसकी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का ये ए पार्ट है जिसमें ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। अब जो पीछे बचे हैं ना पत्ते, वो आपके 4 रह गए, क्योंकि क्वीन निकल गई उसे एक तरफ रख दिया, तो बचे हुए तो 4 पत्ते रह गए ना पीछे, और इन चारों में आपका सिर्फ एक ही एस है, यानी एक ही का है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/4 हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है कि क्वीन आ जाए, गेटिंग क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब दोस्तों ये पीछे 4 पत्ते बच गए थे, तो निकलेगी तो 4 में से ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्वीन तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि क्वीन तो निकल के एक तरफ रह गई। तो इन 4 पत्तों में क्वीन तो बची ही नहीं है पीछे, तो निकलेगी कैसे। तो क्वीन इसमें है ही नहीं, मतलब 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। क्वीन निकल ही नहीं सकती, वो शुरू में ही निकाल दी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आता है, इसे आप याद कर लेंगे, तो कैसा भी किसी भी तरह का क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।